स्थापना के बारे में और इससे किस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे हम यहाँ से 2 नंबर पर बात करते हैं, राजस्थान वित्त निगम। राजस्थान वित्त निगम की जो स्थापना की गई है, इसकी स्थापना की गई है राजस्थान वित्त निगम एक्ट 1951 के तहत। राजस्थान वित्त निगम 1951 के तहत इसकी स्थापना की गई है और इसकी जो स्थापना है वो है 17 जनवरी 1955 में। इसके क्या कार्य मुख्यतः, इसके जो कार्य हैं, जैसे हम यहाँ से बात करें कि ये अति लघु, लघु तथा मध्यम इकाइयों को ऋण देगा। यानी ऋण देने से तात्पर्य है कि वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाएगा। अति लघु, लघु तथा मध्यम को हमने रिको में पढ़ा था कि वो बड़े तथा मध्यम उद्योगों को ऋण देगा और ये इसके बारे में है। दूसरा यहाँ से क्या होगा कि ये रुपए 2000 से 20 करोड़ रुपए तक ये ऋण देता है। तो 2 बातें मुख्य से ध्यान रखनी है, एक तो अति लघु, लघु तथा मध्यम, जबकि रिको के अंदर हमने क्या पढ़ा था, बड़े तथा मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता देगा और ये इसके बारे में हमने पढ़ा। इसके द्वारा ऋण देने के लिए दोस्तों कुछ योजनाएं संचालित हैं। अब वो योजनाएं कौन कौन सी है उसके बारे में पढ़ते हैं। जो यहाँ से हम इसके बारे में योजना पढ़ते हैं, उन योजनाओं में वित्त निगम की जो योजना है, सबसे पहले हम यहाँ से बात करते हैं शिल्पबाड़ी योजना। तो देखो शिल्पबाड़ी योजना क्या है, वो योजना है कि जिसमें शहरी तथा ग्रामीण दस्तकारों को, यहाँ पर दस्तकारों का अर्थ होगा कि जो उद्योग धंधे स्थापित करना चाह रहे हैं, तो शहरी व ग्रामीण दस्तकारों को ऋण देने के लिए जो योजना शुरू की गई है वो योजना शिल्पबाड़ी योजना के नाम से जानी जाती है और वो योजना राज्य वित्त निगम के द्वारा स्थापित की गई है। एक यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना, जो भी यहाँ योजना बताऊँ उसमें एक तो उसका कंसेप्ट कि वो क्या योजना कहती है, दूसरा यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनेगा कि ये किसके द्वारा संचालित की जा रही है। फिर इसके बाद में 2 नंबर पर हम यहाँ से बात करते हैं तो वो हमारा तत्काल योजना होगी। अब ये तत्काल योजना क्या है, एक बार इसको छोड़ते हैं क्योंकि इस योजना को पढ़ने से पहले हम यहाँ की इसकी 3 योजना पढ़ते हैं और वो 3 योजना जैसे एक होती है सिल्वर कार्ड, एक होता है गोल्ड कार्ड और एक जो यहाँ से होगा वो होगी इसकी प्लेटिनम कार्ड योजना। प्लेटिनम कार्ड योजना, जब ये तीनों योजना समझ लेंगे तो हमें ये वाली योजना अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। देखो सिल्वर कार्ड क्या है, इनमें सब में एक शब्द आता है अच्छा ऋणी, इसमें भी एक शब्द आएगा और उसको हम कहेंगे अच्छा ऋणी, इसमें भी यहाँ से एक शब्द आता है और उससे हम बोलते हैं अच्छा ऋणी। तीनों में अच्छा ऋणी आएगा। अब यहाँ से अच्छा ऋणी का क्या अर्थ है, अच्छा ऋणी का अर्थ है कि जिसने वित्त निगम से पहले ऋण ले रखा है और समय पर उसने चुकाया है तो वो अच्छा ऋणी है। जैसे कि अगर दोस्तों हम भी किसी से पैसे लेते हैं उधार, अगर उसको समय पर चुका देते हैं तो हम अच्छे हैं और अगर हमने उसको समय पर चुकता नहीं किया तो इसका मतलब हम भी अच्छे नहीं है। तो अच्छा ऋणी का मतलब होगा जिसने समय पर चुकाया है। तो यहाँ से क्या कंसेप्ट बनेगा कि वित्त निगम का अच्छा ऋणी जिसने 50% तक लोन समय पर चुकाया है और उसको फिर से पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि अगर हम उद्योग धंधे स्थापित कर रहे हैं तो एक बार अगर हमने लोन ले लिया या हमने ऋण ले लिया तो उसको हमने उद्योगों में इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन फिर भी हमें बीच में कहीं ना कहीं पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, तंगी हमें पैसों की आ ही सकती है। तो हमें फिर से ऋण की जो योजना होती है ऋण लेने की, अगर हमने पिछला ऋण 50% तक चुकाया है और फिर से पैसा लेने के लिए ऋण लेने की जो योजना है वो योजना कौन सी होगी, सिल्वर कार्ड। इसके बाद में हम बात करते हैं गोल्ड कार्ड की, कि वित्त निगम का अच्छा ऋणी जिसको 30 लाख रुपए तक की आवश्यकता पड़ गई है तो उसके लिए जो योजना जारी की गई है वो कौन सी है, गोल्ड कार्ड योजना। प्लेटिनम कार्ड योजना क्या है कि वित्त निगम का अच्छा ऋणी जिसने 2 वर्षों तक समय पर ऋण दिया है और फिर से उसको पैसों की ज़रूरत पड़ गई है तो उसके लिए कौन सी योजना होगी, प्लेटिनम कार्ड। तो मैं आपको मेरा तक जहाँ तक मानना है तो आपको ये सारी योजना समझ में आ गई होगी। इसमें 3 शब्द याद रखने हैं,
अगर 50% तक चुका दिया है तो प्लेट सिल्वर होगा, 30 लाख रुपए तक का होगा तो वो गोल्ड होगा, और अगर 2 वर्षों तक के लिए हम बात करेंगे तो कौन सा होगा, प्लेटिनम होगा। अब ये वाली योजना क्या है, ये वाली योजना है कि वित्त निगम का अच्छा ऋणी, वित्त निगम का अच्छा ऋणी जिसको तत्काल ऋण की आवश्यकता है, तो उसके लिए जो योजना जारी की गई है वो योजना कौन सी होगी, तत्काल योजना। गोल्ड कार्ड योजना, प्लेटिनम कार्ड योजना, और ये तीनों योजना आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी दोस्तों। समझ में आ रहा है कि या नहीं? कमेंट बॉक्स में मैं कल आपके सारे कमेंट जरूर देखूंगा और उसमें आपको किस तरीके से समझ में आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है उसके बारे में आपको बताना है। मैं ज़रूर आपके कमेंट का वेट करूंगा, और कौन सा टॉपिक आपको सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, उसको मैं पढ़ा दूंगा। क्योंकि मैंने ये सबसे मस्त टॉपिक इसलिए शुरू किए हैं कि इनको पढ़ना हमें बहुत ज़रूरी है और यहाँ से पेपर में क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये आपको तीनों और चारों योजना के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में जो यहाँ से योजना आती है उन योजनाओं में जैसे हम 6 नंबर पर बात करें तो 6 नंबर पर जो योजना होगी वो योजना होगी ब्रिज लोन। अब ये ब्रिज लोन क्या है, जो यहाँ से हमारे क्वेश्चन आता है कि ब्रिज लोन योजना, देखो ब्रिज लोन योजना एक हमारे यहाँ से होगी जिसको हम बोलते हैं सैमफेक्स योजना, सैमफेक्स, और एक हम यहाँ से बात करते हैं सैमफेक्स के साथ में, वो है हमारी टेक्नोक्रेट योजना। टेक्नोक्रेट ब्रिज लोन योजना क्या है कि महिलाओं को उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए ऋण देने की जो योजना है वो कौन सी है, ब्रिज लोन। अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। महिलाओं को उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए सैमफेक्स क्या है कि भूतपूर्व सैनिकों को ऋण देने की योजना, यानी ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो उद्योग धंधे स्थापित करना चाह रहे हैं उनके लिए जो ऋण देने की योजना है वो कौन सी होगी, सैमफेक्स होगी। टेक्नोक्रेट क्या है, टेक्नोक्रेट जो बना है जैसे नाम से स्पेशल टेक्नो यानी तकनीकी से, जो तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, जो तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं उनको ऋण देने की जो योजना है वो कौन सी है, टेक्नोक्रेट। तो ये सारी की सारी योजना आपको समझ में आई या नहीं, इसके बारे में ज़रूर बताएं। मुख्य रूप से ये हमारे राज्य वित्त निगम के द्वारा योजना है। पहली योजना हमने पढ़ी थी वो योजना है शिल्पबाड़ी, दूसरी तत्काल, तीसरी यहाँ से सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड, प्लेटिनम कार्ड, और उसके बाद में यहाँ से ब्रिज लोन, सैमफेक्स और टेक्नोक्रेट। तो ये हमारे राज्य वित्त निगम की योजना है। अगर हमने जैसे राज सिक्कों के बारे में अब आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन रिक्को के बारे में मैंने आपको बताया होगा उसकी जो अधिकृत पूंजी है वो 175 करोड़ है। लेकिन इसकी अगर हम अधिकृत पूंजी की बात करें तो इसकी जो अधिकृत पूंजी होगी वो होगी 100 करोड़ रुपए। कितने करोड़ रुपए होगी, 100 करोड़ रुपए, और किसकी होगी, राज्य वित्त निगम की। तो अब हमारा तीसरा संस्थान जो होगा वो होगा हमारा राजसिको। कौन सा होगा, राजसिको, क्योंकि पहला जो हमारा संस्थान था वो था रिक्को, और रिक्को के बाद में राज्य वित्त निगम, और अब राज्य वित्त निगम के बाद में हम जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा राजसिको। तो 3 नंबर पे यहाँ पर हम पढ़ते हैं वो हमारा कौन सा होगा, राजसिको। अब देखो राजसिको की वो स्थापना के बारे में कि राजसिको की कब स्थापना हुई है। तो राजसिको का पूरा नाम हम बात करें यहाँ से, जैसे राजस्थान लघु उद्योग निगम, राजस्थान लघु उद्योग निगम। अगर इसके इंग्लिश में हम यहाँ से बात करते हैं राजसिको की, तो राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन है। इसकी स्थापना कब हुई है, इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत। जिससे मैंने पहले बताया होगा राज्य वित्त निगम में उसकी जो स्थापना हुई थी वो राज्य वित्त निगम एक्ट 1951 के तहत, और इसकी जो स्थापना हुई है वो भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत इसकी जो स्थापना की गई है वो है 3 जून 1961 को इसकी स्थापना की गई है। इसके क्या कार्य होंगे उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ से हम कार्य की बात करते हैं, देखो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है क्योंकि पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन आया था दोस्तों कि रिक्को और राजसिको के कार्य में अंतर करना। तो रिक्को का कार्य क्या होगा और राजसिको का कार्य क्या होगा।
तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सा कार्य होगा? इसका कार्य होगा कच्चा माल उपलब्ध करवाना, कच्चा माल उपलब्ध करवाना। दूसरा क्या होगा? लघु उद्योगों को ऋण देना, लघु उद्योगों को ऋण देना, लघु उद्योगों को ऋण देना। ऋण के बारे में बात करें तो जैसे रिक्को में मैंने बड़ा और मध्यम बताया होगा, राज्य वित्त निगम के बारे में अति लघु, लघु तथा मध्यम बताया है, और यहाँ पर लघु उद्योगों को ऋण देने की जो योजना है वो योजना यहाँ से जो कार्य है वो कार्य राशि को कहा है। देखो कच्चा माल यहाँ से क्या आएगा? कच्चा माल उपलब्ध करवाने के लिए कौन सा संस्थान है? देखो कच्चा माल हम उसे ही उपलब्ध करवाएंगे जिससे हमारा सामंजस्य होगा। सामंजस्य का अर्थ क्या है? कि जिससे हमारा तालमेल होगा उसे हम कच्चा माल उपलब्ध करवाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि बड़े तथा मध्यम उद्योगों को सामंजस्य बिठाने के लिए या तालमेल बिठाने के लिए कौन सा संस्थान कार्यरत है? राशि को। जब कच्चा माल हम उससे ही उपलब्ध करवाएंगे जिससे सामंजस्य होगा, और जिससे सामंजस्य होगा उसे कोई हम सेमिनार के लिए बुलाएंगे, क्योंकि जिसका हमारा तालमेल होगा उसी को सेमिनार के लिए बुलाएंगे। अब सेमिनार का मतलब यहाँ पर क्या होता है? जैसे सेमिनार का मतलब होता है जहाँ विषय विशेषज्ञ आते हैं और विचार विमर्श करते हैं, ताकि हमें उद्योग धंधे को किस तरीके से आगे ले जाना चाहिए और उस पर हम किस तरीके से उसको आगे डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो सेमिनार, क्योंकि सामंजस्य होगा उसी को हम सेमिनार के लिए बुलाएंगे। सेमिनार के साथ में यहाँ पर होगा मेला, और मेला के साथ पर यहाँ पर होगा प्रदर्शनी। क्या होगा? प्रदर्शनी। तो पिछले बार क्वेश्चन आया था कि सेमिनार, उद्योगों के लिए सेमिनार, मेला तथा प्रदर्शनी आयोजन करवाने का जो कार्य किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? राशिकों के द्वारा। तो एक बार दोस्तों फिर से मेरी तरफ देखना, मैं किस तरीके से इसको बता रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए। कच्चा माल उससे उपलब्ध करवाएंगे जिससे हमारा क्या होगा? सामंजस्य, और जिसका हमारा सामंजस्य होगा उसी को हम किसके लिए बुलाएंगे? सेमिनार। और मेला और प्रदर्शनी, मेला और प्रदर्शनी का क्या तात्पर्य है? कि जो भी वस्तु हमने बनाई है उसकी प्रदर्शनी लगाना, और मेला का तात्पर्य यहाँ से है कि उन लोगों को उस प्रदर्शनी में वो चीज़ें दिखवाना जो हमने बनाई है। कोई विदेश से भी आ सकता है या हमारा देश का भी हो सकता है। अगला जो इसका काम होगा, पहला ये होगा, दूसरा ये होगा और तीसरा ये होगा। अगला जो यहाँ से हमारा काम होगा वो होगा हमारा गलीचा प्रशिक्षण। गलीचा प्रशिक्षण जो उपलब्ध करवाने का कार्य किया जाएगा वो भी किसके द्वारा किया जाएगा? राशिकों के द्वारा किया जाएगा। यहाँ से पिछली बार क्वेश्चन आया था कि राजस्थान में गलीचा प्रशिक्षण की गुणवत्ता तथा उत्पादन के लिए कौन सा संस्थान कार्यरत है? तो उसका नाम क्या होगा? राशिकों। और कौन सा प्रशिक्षण? गलीचा प्रशिक्षण। अब ये तो इसके थे मुख्यतः कार्य में, इसके द्वारा और कौन कौन सी चीजें संचालित की जा रही हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। इनके बारे में जैसे हम यहाँ से बात करते हैं तो जो हमारा राजसिको है, इस राजसिको के अंतर्गत ये सबसे पहले इसके बारे में हम जो पढ़ते हैं वो है हमारा कि राजसिको जो है इसके द्वारा ये हमारे निर्यात, यानी राजसिको के बारे में निर्यात सुविधा, ये निर्यात सुविधा यानी निर्यात सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है। और ये निर्यात सुविधा जो उपलब्ध करवाने के लिए कुछ जो हमारे प्लांट है या कुछ क्षेत्र इसने स्थापित किए हैं, जिसमें सबसे पहले मैं यहाँ से बात करूँ तो वो एक नंबर पर होगा एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, इस एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की जो स्थापना की गई है वो 1979 में की गई है और इसकी स्थापना की गई है जयपुर में। यहाँ से पिछली बार क्वेश्चन आ चुका है कि एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स जो है वो कहाँ पर है, उसका आंसर जयपुर है और स्थापना कब की गई है? 1979 में। फिर इसके द्वारा और क्या संचालित किए जा रहे हैं? इसके द्वारा आईसीडी संचालित किए जा रहे हैं। आईसीडी, आईसीडी का मतलब क्या है? इनलैंड कंटेनर डिपो। इनलैंड कंटेनर डिपो। इनलैंड कंटेनर डिपो का मतलब है कि हमारे देश में व्यापार को बढ़ावा देना, हमारे देश में अंतर्देशीय व्यापार करना, और इस अंतर्देशीय व्यापार के कारण ही हम विदेशों में आयात निर्यात कर सकते हैं।
तो अंतर्देशीय व्यापार या विदेशों में जो आयात निर्यात करने के लिए हमारे राजसिकों के द्वारा कितने आईसीडी स्थापित किए गए हैं, वो उन आईसीडी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम यहाँ से बात करते हैं कि राजस्थान का जो प्रथम आईसीडी होगा वो स्थापित किया गया जयपुर में, और इसके बाद में जो आईसीडी स्थापित किए गए हैं, जयपुर के बाद में जो आईसीडी स्थापित किए गए हैं 2 नंबर पर, वो है हमारा जोधपुर में। और तीसरा जो यहाँ से आईसीडी के बारे में हम बात करते हैं तो वो हमारा होगा भिवाड़ी में। और चौथा जो हमारा यहाँ से आईसीडी होगा वो होगा हमारा भीलवाड़ा में। और ये जयपुर में जो स्थापित किया गया था वो मानसरोवर में है, और जो जोधपुर में स्थापित किया गया वो बासनी में है। भिवाड़ी आपको पहले ही मैंने बता दिया होगा अलवर में है, और जो भीलवाड़ा है इसमें भी आईसीडी है। इसमें जो स्थापित किया गया है यानी पहला आईसीडी जयपुर में, इसकी जो स्थापना हुई है वो 1989 में हुई है, इसकी स्थापना 1995 में हुई है, इसकी स्थापना जो बात करते हैं वो 1999 में हुई है, और इसकी जो स्थापना वो 2000 में हुई है। अब देखो इनको किस तरीके से याद करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, तो एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना 79 में, फिर पहले आईसीडी की स्थापना 89 में, यानी 79, 89, फिर 95, 99 और 2000, यानी आईसीडी 4 है, जयपुर, जोधपुर, अलवर, भीलवाड़ा, या जयपुर, जोधपुर, भिवाड़ी, भीलवाड़ा, यानी 1989, फिर 1995, फिर 1999 और 2000। यहाँ से हमारे इनके अलावा कुछ निर्माणाधीन भी हैं। जो निर्माणाधीन है, जिनका निर्माणाधीन जो चल रहा है, उन निर्माणाधीन में एक तो होगा सीतापुरा और एक होगा बीकानेर, तो 2 जगह निर्माणाधीन है। अब आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछें कि राजस्थान में कुल आईसीडी कितने हैं, तो आप कहोगे कि राजस्थान में कुल आईसीडी 8 है। कितने हैं? 8। अब आप कहोगे सर ने तो अभी 4 ही बताए। यहाँ से क्या क्वेश्चन बनना है कि 4 आईसीडी तो हमारे राजसिकों के द्वारा संचालित है। अब ये 8 कौन से हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो यहाँ से हमने अभी तक जो इसके बारे में पढ़ा कि 4 आईसीडी यहाँ पर है और 2 निर्माणाधीन है, जो सीतापुरा में और बीकानेर में है। अब इसके अलावा जो आईसीडी मैं बता रहा था, इसमें हमारे केंद्र सरकार के आईसीडी भी है, और वो केंद्र सरकार के जो आईसीडी हैं वो कौन कौन से होंगे। जिसे यहाँ से मैं बात करता हूँ केंद्र सरकार के आईसीडी, जो केंद्र सरकार के आईसीडी है उनमें हम बात करें तो जोधपुर है, जोधपुर के बाद में होगा जयपुर, और जयपुर के बाद में होगा रावठा रोड, और ये रावठा रोड जो है ये है कोटा में, लेकिन ये केंद्र सरकार के द्वारा है। इसकी स्थापना 2001 में की गई है, इसकी स्थापना 2001 में की गई है, और इसकी स्थापना की गई 2003 में। इनके अलावा एक निजी क्षेत्र में भी है, और जो निजी क्षेत्र में संचालित आईसीडी है वो जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में। और जोधपुर में पाल गांव में संचालित है, जो निजी क्षेत्र में है, और इसकी जो स्थापना की गई है वो भी 2001 में ही इसकी स्थापना की गई है, यानी इसकी स्थापना 2001 में। तो कुल आईसीडी 8 हो गए, 4 पहले पढ़े, ये 3 है, जोधपुर, जयपुर, कोटा, और उसके बाद में निजी क्षेत्र में भी कौन सा होगा? जोधपुर में होगा। तो यहाँ से कुल 8 आईसीडी हो गए हैं। इसके अलावा अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि आईसीडी मुख्य रूप से किसके द्वारा संचालित है, तो आप राशि को ही करोगे, ये भी सही बात है। लेकिन एक चीज़ यहाँ से ये भी ध्यान रखना हमें कि जो आईसीडी है उनमें एक चीज़ यहाँ से नोट लगाकर आप लिख लेना, नोट लगाकर उसको लिख लेना। अब नोट लगाकर उसको क्या लिखोगे कि जैसे हम यहाँ से बात करते हैं कि एक है क्रिल। क्रिल क्या है? क्रिल का पूरा नाम होगा कृषको इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ये होता है क्रिल लिमिटेड, ये क्रिल है। क्रिल तथा रिक्को दोनों के द्वारा एक आईसीडी स्थापित किया गया है, और वो आईसीडी स्थापित किया गया है हिंडौन सिटी में, और ये जो हिंडौन सिटी है ये करौली में है। तो ये आप नोट लगा के अलग से लिख लेना, कहीं आप गलत ना कर दो कि कहीं ना कहीं हमारा ये गलत हो जाए कि आपको हिंडौन सिटी के बारे में। ये समझौता हुआ है अभी क्रिल के मध्य
और रिक्को के मध्य। तो ये अभी समझौता हुआ है, ये अब स्थापित किया जाएगा जो रिक्को के द्वारा और क्रिल के द्वारा होगा। एक हम यहाँ से और पढ़ते हैं और वो हम पढ़ते हैं इनलैंड फ्रंट स्टेशन। इनलैंड फ्रंट स्टेशन। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि सर इनलैंड फ्रंट स्टेशन क्या है। ये इनलैंड फ्रंट स्टेशन उसी तरीके से हैं जिस तरीके से आईसीडी है। अब मैंने यहाँ पर बताया होगा कि आईसीडी जो है वो अंतर्देशीय व्यापार या विदेशी व्यापार जिनको आयात निर्यात की बात करते हैं, इसलिए आईसीडी की स्थापना की गई है। तो उसी तरीके से ये भी जिसको हम बोलते हैं आईएफएस, तो ये आईएफएस जो संचालित किया जा रहा है ये आईसीडी की तरह ही है। और ये आईएफएस जो संचालित है वो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है और ये राजस्थान के 2 जिलों में संचालित है। एक तो है उदयपुर में और दूसरा होगा कोटा में, उदयपुर और कोटा में। और ये संचालित किए जा रहे हैं हमारे सन 1998 से। तो आपके ये आईसीडी क्लियर हुआ होगा। सबसे पहले राजसिको के 4 आईसीडी है, 2 निर्माणाधीन है, केंद्र सरकार के 3 आईसीडी हैं और एक निजी क्षेत्र में। पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान में वह कौन सा जिला है जहाँ पर केंद्र सरकार का भी आईसीडी है, राज्य सरकार का भी आईसीडी है और निजी क्षेत्र का भी आईसीडी है। तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना ताकि मुझे ये लगे कि आप वीडियो को पूरा देख रहे हो। तो इसका जवाब मैं फिर से बता देता हूँ, यानी ये क्वेश्चन मैं फिर से बता देता हूँ कि आपको कमेंट बॉक्स में ये आंसर देना है कि वह कौन सा जिला है जहाँ पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार और निजी क्षेत्र का आईसीडी संचालित है। इसके बाद में हम यहाँ से अगला जो पढ़ते हैं दोस्तों वो होगा हमारा 2 नंबर पर और उसको हम बोलते हैं, क्योंकि पहले पर तो हमने पढ़ा वुड, यहाँ पर जो पहले जो पढ़ा वो तो हमने पढ़ा निर्यात के बारे में सुविधा उपलब्ध करवाना। दूसरा जो हम यहाँ से पढ़ेंगे वो होगा वुड सीजनिंग प्लांट एंड कॉमन सर्विस फैसिलिटी, कॉमन सर्विस फैसिलिटी। अब ये वुड सीजनिंग प्लांट, इसका उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य है वो है लकड़ी उद्योग को बढ़ावा देना। उद्देश्य क्या है? लकड़ी उद्योग को बढ़ावा देना। दूसरा, ये आधारित किस पर है? जो लकड़ी उद्योग है ये आधारित है सौर ऊर्जा पर, सौर ऊर्जा के द्वारा संचालित किया जा रहा है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसकी जो स्थापना हुई है वो कब हुई है, तो इसकी स्थापना हुई है 1999। उद्देश्य पता हो गया, आधारित हमारे सौर ऊर्जा पर संचालित है ये, और इसका उद्देश्य क्या होगा? लकड़ी उद्योगों को बढ़ावा देना। और ये जो प्लांट स्थापित किया गया है वो राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थापित किया गया है। कौन से जिले में स्थापित किया गया है? जोधपुर जिले में स्थापित किया गया है, जो लकड़ी उद्योग के लिए। तीसरा हम यहाँ से बात करते हैं तो इस राजसिको के अंतर्गत होगा और वो हमारा होगा, इसी के अंदर बात करते हैं वो है हस्तशिल्प एवं पर्यटन कॉम्प्लेक्स। हस्तशिल्प एवं पर्यटन कॉम्प्लेक्स, और ये राजस्थान में स्थापित किया गया है 2007 में राजस्थली में। और राजस्थली जो है वो जयपुर में है। इसके 2 अन्य केंद्र भी हैं, एक उदयपुर में है और एक माउंट आबू में है। तो हमारा आज ये राजसिको वाला भी कंप्लीट हुआ है। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। 3 निकाय हमने पढ़े हैं, एक रिक्को, वित्त निगम और राजसिको। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।